हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक हमारा है डेप्रिसिएशन। और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन से। सो डिप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय यूजिंग देम। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आप यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू जो है यूज करने से कम होता है, ये आपको पता है। चाहे आप फोन यूज कर रहे हैं, आप उसको यूज करे जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी ना। आज आपने 50,000 का फोन खरीदा, 1-1.5 साल बाद बेचोगे तो क्या 50,000 का बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। सेम ऐसा ही मशीन्स के साथ होता है, उनकी भी वैल्यू टाइम टू टाइम जो है कम होती रहती है। उसके रीजंस क्या है? 3 रीजंस है। सबसे पहले नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी यूज करने के साथ थोड़ी बहुत टूट फुट होती रहती है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होगी। आप फोन यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है ना, स्क्रीन पे स्क्रैच पड़ जाता है, फोन गिर जाती है, स्क्रीन टूट जाती है, कभी कैमरा डैमेज हो जाता है ना, थोड़े बहुत नुकसान होते रहते हैं जैसे जैसे आप यूज करते हैं। ऐसी मशीन्स के साथ भी होता है, थोड़ा बहुत उनमें भी कोई प्रॉब्लम खराबी आती रहती है। सेकेंड थिंग इज पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ भी वैल्यू कम होती है। अब जैसे कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, सील पैक उसे बंद करके रखा हुआ है, बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, उसे ओपन तक नहीं किया, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर आप उसे ब्रांड न्यू लैपटॉप को दोबारा रीसेल करते हैं 2-2.5 साल बाद, तो भी वो उतने का नहीं जाएगा, चाहे आपने एक दिन भी यूज नहीं किया, है ना। उसके साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है क्योंकि मे बी उसके अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं उसकी वजह से, या नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी जो पुरानी हो जाती है टाइम के साथ साथ, इसलिए उस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस थर्ड रीजन है। इसका मतलब क्या है? यानी आपकी मशीन जो है आउटडेटेड हो जाती है। आउटडेटेड से क्या मतलब है इधर कि कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपकी मशीन पुरानी हो गई, उसका यूज अब इतना नहीं रहा जितना कि एक नई मशीन का यूज हो सकता है ना। या फिर डिमांड में चेंज हो गई, पहले लोग कुछ डिमांड करते थे जिसकी वजह से आपको अपना मशीन चेंज करना पड़ा, है ना, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। सो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। आगे बढ़ते हैं अब। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस में डिफरेंस पढ़ने से पहले हम इनके वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि हम पहले से हमें एक्सपेक्ट करते हैं, हमें थोड़ा आइडिया होता है हम लोगों को कि ये चीज होने वाली है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है हमने बिल्कुल नहीं सोचा होता, जैसे कि पढ़ के पूरा गए हैं, अच्छे से गए हैं और फेल हो गए, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना, ये अनएक्सपेक्टेड था रिजल्ट। तो सेम ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि हमें नहीं आइडिया कि ऐसी चीज हो जाएगी जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो जाएगा। सो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस को आप क्या बोल सकते हैं? अनफोर्सीन ऑब्सोलीसेंस, यानी जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होता, हम प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते कि ये चीज होने वाली है। सेकेंड है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, इसका दूसरा नाम क्या है? फोरसीन ऑब्सोलीसेंस, यानी थोड़ा बहुत आइडिया हम एडवांस में लगा सकते हैं कि मे बी ये चीज हो सकती है ऐसे फ्यूचर में जिसकी वजह से हमें नुकसान आ सकता है। जैसे कि एक्सपेक्ट से मतलब है मेरी अगर फोन का कुछ काम है, मेरी शॉप है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई टाइप के फोन आ जाएंगे तो पुराने मॉडल्स कम बिकेंगे, है ना, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं तो सबको पता है डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस में क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू तो कम होती है, लेकिन उसका रीजन क्या होता है? नेचुरल कैलामिटीज एंड रिसेशन। हमें तो नहीं पता ना कि बाढ़ आ जाएगी कल, या अर्थक्वेक आ जाएगा, मेरी फैक्ट्री गिर जाएगी, मेरी मशीनें टूट जाएगी, हमें नहीं आइडिया। ये चीज अनएक्सपेक्टेड है, हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये चीजें कवर होगी अनएक्सपेक्टेड में। अभी इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, इसमें भी सेम वही है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, ठीक है, लेकिन रीजन अलग है। रीजन है चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड, यानी ये चीज एक्सपेक्टेड है। मेरा कोई शॉप है जो मैं फैशन से रिलेटेड जैसे कि कपड़े या फिर सूट, साड़ीज ऐसे वगैरह कुछ सेल करती हूँ, तो मुझे ये चीज पहले से पता है, मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई फैशन में चेंज हो गया अगर तो क्या होगा, मेरे जो पुराना स्टॉक होगा, जो पुराने टाइप के सूट या साड़ीज जो भी होंगे, वो चीजें अब इतनी नहीं बिकेगी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो समझ आ गया ना अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड का मतलब आप लोगों को। अब इसको मैनेज कैसे किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस को मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, हमें तो नहीं पता कि कल को अर्थक्वेक आ जाएगा, मशीन टूट जाएगी, उसमें बिल्डिंग गिर जाएगी, ऐसा कुछ होगा, तो क्या करो, इंश्योरेंस कराओ फिक्स्ड एसेट्स की, पैसा मिल जाएगा, क्लेम हो जाएगा। अभी एक्सपेक्टेड में क्या है, अभी एक्सपेक्टेड हमें पता है कि भाई फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ये मॉडल्स हमारे पुराने हो जाएंगे फोन के, अब नहीं बिकेंगे या कम बिकेंगे, इसके लिए हम क्या करें। ठीक है, खैर एग्जाम्पल लेना मत, तो मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बता रही थी। यहाँ खैर हम फैक्ट्रीज की, मशीन्स की बात कर रहे हैं। मैनेज थ्रू डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यहां से पैसा जोड़ेंगे किसके लिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस के लिए। अभी ये क्या होता है आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये डिटेल में मैं आपको बता। सो पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, फंड्स विच प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स। अब एक प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसकी फैक्ट्री में कुछ मशीन्स हैं, तो उसको पता होता है कि जो उसकी मशीन्स है कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएंगी, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो मशीन्स जो है उसकी जगह उसको नई मशीन्स लानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो भाई करनी है, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, है ना। अभी जैसे कि आप हो, आपने एक बार फोन खरीद लिया, अब ये थोड़ा ना पूरी जिंदगी उस फोन को चलाते हो, कभी चेंज ही नहीं करते हो, आप भी तो चेंज करते हो ना। तो ऐसे ही एक प्रोड्यूसर होता है, उसको भी अपनी मशीन्स को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक टाइम के बाद मशीन्स ऐसी हो जाती हैं कि उनको जितना मर्जी रिपेयर करा लो नहीं वो वर्क कर पाती हैं, ठीक है, उनसे प्रोडक्शन नहीं हो पाता, वो खराब हो जाती है बिल्कुल। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कुछ थोड़ा सा पैसा हर साल ना बचा के रखेगा। किस लिए बचा के रखेगा, ताकि जब उसकी मशीन खराब हो जाए तो उस पैसे से वो नई मशीन ले आए। यहाँ पे एक वर्ड है रिप्लेसमेंट, यानी पुरानी मशीन हटाकर उसको रिप्लेस कर देगा नई मशीन से। तो इसके एग्जाम्पल देखो, सपोज एक मशीन खरीदी उसने 1 लाख रुपए की, एक प्रोड्यूसर ने, और उसको आइडिया था कि भाई 10 साल तक ये मशीन चलेगी, ठीक है, 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया। एक ऐसा फंड बनाया, मतलब एनुअली मतलब हर साल वो उसमें पैसे डालता था। किस लिए, ताकि वो जो पुरानी मशीन है उसको हटा के नई मशीन ले आए। तो कैसे वो कैलकुलेट करेगा कि टोटल अमाउंट को, मशीन की वैल्यू को लाइफ टाइम से, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम से अगर वो डिवाइड करेगा तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए अगर वो हर साल जोड़ेगा पूरे 10 साल तक, तो वापस उस मशीन के पैसे उसे रिकवर हो जाएंगे। तो ये था डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आसान सी भाषा में था कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, हर साल थोड़ा सा पैसा एक साइड में, एक फंड में क्रिएट करेगा, अलग से इकट्ठे करेगा, ताकि जब वो पुरानी मशीन जो भी उसने खरीदी है वो खराब हो जाएगी, उसकी जगह नई मशीन ले आएगा। सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बाद अब हम पढ़ते हैं इसके सिग्निफिकेंस, इसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, यानी हम पहले से ही पैसा जोड़कर रखते हैं ताकि हमारी मशीन फ्यूचर में खराब हो जाए तो हमें दिक्कत ना आए और हम फटाफट से उस पैसे से वो नई मशीन खरीद लें। तो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है फंड, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेस करना, किस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ, मशीन को, यानी फिक्स्ड एसेट्स को। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा, है ना। तो ये उस चीज के पैसे में हेल्प करता है कि हम इजिली जो है अपनी मशीन्स को रिप्लेस कर पाए फ्यूचर में। आगे देखते हैं, सपोज क्या होता है, अगर देयर इज अ लैक इन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम पैसा जोड़ ही नहीं रहे, हम पैसा बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं कि फ्यूचर में हम एक और मशीन खरीद लेंगे अगर पुरानी खराब हो गई तो। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास नहीं है पैसा, लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जिसमें कि क्या होगा, पुरानी मशीन हटेगी तो वो हट गई समझ लो, उसकी जगह नई नहीं आएगी। पुरानी मशीन खराब हो गई, उसकी जगह कोई नई मशीन नहीं आ रही है, ठीक है। अभी नई मशीन नहीं आ रही है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी फॉर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। कोई नई मशीन नहीं आ रही है यानी नया फिक्स्ड एसेट्स नहीं आ रहा है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि हम अपने इकोनॉमी में कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कितने फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम हो गई यानी फिक्स्ड एसेट्स कम हो गए। अभी फिक्स्ड एसेट्स और मशीन कम होने से क्या हुआ, आउटपुट कम हो गया। जब मशीन होंगी ही नहीं
तो इतना प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो अपना आउटपुट भी कम हो गया। अब आउटपुट कम हो गया तो क्या हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो कम लोगों की जरूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई। अभी एम्प्लॉयमेंट के कम होने से क्या हुआ, लोगों को कम जॉब मिल रहा है, कम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उनकी इनकम भी कम हो गई। अभी इनकम कम होने से क्या हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया। इनकम कम होने का मतलब यही है, इकोनॉमी हमारी गिर रही है ना। अभी फिर क्या होगा, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, इसके बाद क्या होगा, इकोनॉमी कॉट इनटू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। इकोनॉमी किसमें चली जाएगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्या होता है, लोगों की कम इनकम है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, इनकम कम है, इनकम कम होने से क्या हुआ, वो डिमांड कम हो जाएगी। आपके पास पैसा ही नहीं है तो अब कहाँ से इतने महंगे महंगे फोन लोगे, इतनी बाइक स्कूटी ये सब चीजें लोगे, नहीं लोगे, डिमांड इतनी नहीं करोगे। अभी डिमांड कम हो गई आपकी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आउटपुट कम हुआ। अभी आप बोलोगे डिमांड और आउटपुट में क्या जो है बीच में रिलेशन है, आप डिमांड नहीं कर रहे हो, कुछ भी आप नहीं चाह रहे हो कि हम खरीदें, तो प्रोडक्शन कोई क्यों करेगा इतनी, कोई पागल थोड़ा है मैन्युफैक्चरर कि प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करे जा रहा है, कोई डिमांड करे ना करे। आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो वही दोबारा से कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, नहीं एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो वापस इनकम कम, फिर इनकम कम तो यहाँ से फिर डिमांड कम। तो ये एक ट्रैप है जिसमें क्या होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। सो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड लास्ट टॉपिक करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस अब देखते हैं। सो इसका मीनिंग क्या है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हाइल यूजिंग देम कंटिन्यूअसली इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, और कैसे कम हो रही है, आप उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, यानी उस मशीन का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तब उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन इसमें वैल्यू क्यों कम हो रही है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज, यानी ये यूज में नहीं है फिर भी इनकी वैल्यू कम हो गई। और इसमें क्या था, ये यूज में है, कंटिन्यूअसली आप यूज कर रहे हो, तब वैल्यू कम हो रही है। इसके रीजन क्या है, लॉस ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। अभी ये सब रीजन किसके थे, आपके डिप्रिसिएशन के, है ना। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोल लो चाहे डिप्रिसिएशन बोल लो, दोनों सेम ही है, ये उसका अल्टरनेट नेम है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में क्या था, आपका लॉस किसकी वजह से होता था, नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मली जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसमें जो टूट फूट होती है, डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज, कोई पार्ट वगैरह उसका डैमेज हो गया है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस यानी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया है, डिमांड में चेंज आ गया है, जिसकी वजह से वो मशीन आउटडेटेड हो गई है। अभी आपका कैपिटल लॉस में क्या है, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज या फिर रिसेशन, इन दोनों की वजह से। सो इसका मीनिंग था यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे कैपिटल लॉस का क्या मतलब हो गया आपका, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। तो बेसिकली जो हम ये डिफरेंस कर रहे हैं ये इन दोनों के बीच में, वो किसके बीच में है, डेप्रिसिएशन के बीच में और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस के बीच में। सो इसमें क्या था, आपका नेचुरल कैलामिटीज या रिसेशन की वजह से आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती थी। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसकी भरपाई कैसे की जाए, डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, यानी ऐसे फंड से जो कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा साइड में निकाल के रखते हैं, ताकि हमारी मशीन जो है कुछ टाइम बाद पुरानी हो जाए या यूज की ना रहे, तो हम इजिली इन पैसों से जो है नई मशीन ले आए। और इस केस में क्या है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आग लग गई आपकी फैक्ट्री में, तो इसका पैसा कहाँ से मिलेगा, इंश्योरेंस से। यानी आप अपने फिक्स्ड एसेट्स की इंश्योरेंस कराओ, ठीक है। और आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपको नुकसान हो जाता है किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो आपको पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनीज दे देगी। इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।